भोले बाबा ने कहा हमसे भी बढ़कर के कोई है। तो गौरा माता जी ने कहा बताइए वो कौन सा आदमी है जो कि राम की तरह है और आप उनकी पूजा करते हैं, आप उनका मन का लाभ करते हैं। भोले बाबा ने कहा मैं श्री रामचंद्र जी का नाम लेता हूँ, मैं ये करता हूँ राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्पुण्यम राम नाम रामनि। माँ पार्वती ने कहा वही रामचंद्र जो वन में इधर उधर भटक रहे हैं, आप उनकी पूजा करते हैं क्या? वो कहे हाँ उनको कम समझ रही हो क्या माँ पार्वती? माँ वो जगत जानने वाले सबके मालिक हैं, करता धरता वही है। माँ पार्वती ने कहा हे भोलेनाथ मैं उनकी परीक्षा लेने जरूर जाऊँगी। भोलेनाथ ने मना किया माँ पार्वती मत जाइए, आप उनकी परीक्षा लेने मत जाइए क्योंकि वो हमसे भी बड़े हैं। कहा वो करे नहीं महादेव जी, मैं तो आप ही को जान रही थी कि आप देवों के देव महादेव हैं, आपसे बड़ा कोई नहीं। मैं जरूर जाऊंगी, वो वन वन भटकने वाले राम के पास मैं जरूर जाऊंगी। भोलेनाथ की बार बार मना करने पर माँ पार्वती नहीं मानी। भोलेनाथ ने कहा जाऊंगी। अब वो क्या करती हैं? माँ सीता का रूप धारण करती माँ पार्वती रामचंद्र जी के पास जाती है। रामचंद्र जी तुम जान ही जाते हैं वो क्या कहते हैं। वो सोची कि वो कहेंगे कि हाय सीते तुम कहाँ थी, लेकिन वो क्यों कहेंगे? वो कहें हे माँ पार्वती आप इस घनघोर जंगल में कहाँ टहल रही हैं? माँ पार्वती ने सोच लिया वाह भोलेनाथ हमको मना कर रहे थे कि तुम उनके पास मत जाना, लेकिन मैं भोलेनाथ का एक भी नहीं मानी, मैं उनकी परीक्षा लेने गया। वो कहे गलती का क्षमा करिए रामचंद्र जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। वो कहे नहीं माता आपसे कोई गलती नहीं है, आप सच्चे रास्ते पर हैं, कोई गलती नहीं है, गलती तो मुझसे हुई है। कहीं नहीं बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। भोलेनाथ की महिमा परम्पार है। भोलेनाथ सब देवों से देव है। वो कहते हैं मैं ही करता धरता हूँ, लेकिन बनाने बिगाड़ने वाला तो कर्म के ऊपर है। जैसा लोग कर्म करेंगे वैसा ही फल सबको मिलेगा। बोलिए भोले बाबा की जय। एक पंडित थे और एक पंडिताई थी। वो ये दूसरी कहानी है। पंडित हाँ कहानी दूसरी कहानी है। पंडित अपनी लड़की की शादी कम ही उम्र में कर दिए थे। पहले पंडितों में गौना दिया जाता था। वो पंडित मायके में वो लड़की पंडित की लड़की मायके में रहती थी। जब उसका गौना लाने के लिए हुआ तो वो कहें उनके ससुर आए गौना का दी रखने की। वो लड़की 16-17 साल की हुई थी, उसको कोर हो गया, चर्म रोग हो गया। अब क्या है वो आते हैं उनके ससुर आते हैं जो लड़की के पिता कहते हैं कि भाई साहब ऐसी बात है इस लड़की को तो कोर हो गया। तो वो कहे भाई हम आपकी लड़की को नहीं ले जाएंगे क्योंकि हमारे भाई खानदान कोई खाना दाना नहीं खाएगा। वो क्या करते हैं लौट के चले जाते हैं और लड़की रहती वहीं पे। अब लड़की के पिता कहते हैं अपनी पत्नी से कि तुम इस लड़की को भगा दो, लेकिन माँ की ममता इतनी है वो कहती है कि मैं अपनी बच्ची को किस प्रकार से भगाऊंगी, मेरी लड़की कहाँ जाएगी। लेकिन बार बार पिता कहता है कि तुम इस लड़की को घर से निकाल दो और तुम भी निकल जाओ। अगर नहीं निकलती हो, अगर तुम माँ बेटी नहीं निकलती हो तो मैं ही निकल जाऊँगा। अब वो लड़की रोज रोज सुनती थी अपनी माँ को डांटते फटकारती। वो लड़की रात में ही निकली गई घर से अकेली, कहती मैं निकल जाऊँगी तो मेरा कोई गलती नहीं होगा क्योंकि मैं उस लायक नहीं हूँ, मेरे शरीर में कोर हो गया है, दुनिया मुझे कुछ नहीं कहेगी। वो लड़की निकल गई। लड़की 3 दिन से प्यासी भूखी थी। वो जा रही थी, जाते जाते वही जगह पहुँची जहाँ उसकी ससुराल थी। उसका आदमी दुकान पर बैठा था, उसके नौकर चाकर लगे थे। उसके दरवाजे पे एक नल था। वो लड़की नल को चलाने गई पानी पीने के लिए। जो काम करने वाले आदमी थे वो कोप को दे करके कहे नहीं तुम नल को नहीं छू सकती हो,
क्योंकि हमारे ग्राहक सब उठ के चले जाएंगे, भाग जाएंगे, इसलिए तुम पानी नहीं पी सकते। वो लड़का देख रहा था जिससे उसकी शादी हुई थी। वो लड़का उठ के आता है, कहता है भाई क्यों नहीं तुम लोग पानी पीने देते हो? वो कहते हैं मालिक देखिए इस लड़की को तो कोढ़ है, इसका पानी कैसे छूने दें नल को। वो पूछने लगे कि तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारा दरवाज़ा कहाँ है, तुम किसकी लड़की हो, कहाँ जा रही हो। वो सब स्टोरी अपने पति से बताती है, लेकिन उसका पति नहीं जानता है कि वो मेरी पत्नी है। इसके बाद क्या होता है, वो कहता है चलो ठीक है, मैं ही तुम्हारा पति हूँ, तो तुमको मैं घर लेके जाता। आगे आगे हो जाता है, पीछे से उसकी पत्नी जाती है, कोढ़ के शरीर में है, माँ को बुलाता है घर पे जाके, माँ माँ देखो मैं तुम्हारी बहू को ले आया। माँ निकलती है, कोढ़ का शरीर दे करके कहती है अरे तूने क्या कर दिया, मेरे भाई खानदान मेरे घर की पानी नहीं पियेंगे, तुमने अच्छा तुम भी जाओ, तुम भी घर से मेरे निकल जाओ। अगर तुम उस लड़की को लेकर के आए हो तो घर से निकल जाओ। अब उस लड़की को लेकर के वो पति निकल गया। जाते जाते गांव में सी चर्चा हो रही थी। उस चर्चा में उसको भी कैसे लेकर के जाता। वो एक नदी थी, छोटा सा तालाब था, वही तालाब पर उसको बैठा दिया और कहा मैं जा रहा हूँ, 3 घंटा वहाँ लगेगा, सी चर्चा सुनूंगा और प्रसाद लेकर के आऊँगा और तुमको खिलाऊँगा, भोलेनाथ तुम्हारे कोढ़ को दूर कर देंगे। वो उसी तालाब के पास बैठी थी और उसका पति चला गया जहाँ सी चर्चा हो रहा था। वहाँ 3 घंटा भोले बाबा की सी चर्चा को सुना और फिर इसके बाद प्रसाद लेकर के आता है। तो क्या होता है, उधर सी चर्चा वो सुन रहा है तो एक तालाब में एक सफ़ेद रंग का चिड़िया आई, वो नहाई तो काले रंग की हो गई। वो भी देख रही थी, वो कहीं मैं भी क्यों न नहा लूँ, हो सकता है मेरा कोढ़ इसी में ख़त्म हो जाए। वो भी क्या करती है, पानी तो कम था, हथेली से लेकर अपने शरीर पर डालती है तो देखती है उसका सर पूरी शरीर अच्छा हो गया, ठीक हो गया, सब कोढ़ खत्म हो गया। उधर शिवचर्चा से आया उसका आदमी तो देखता है कि मेरी पत्नी तो गायब है, लेकिन उसकी पत्नी तो वही थी, वहाँ बैठी थी। पूछी कि मेरी पत्नी यहीं पर बैठा के गया था, वो पत्नी कहाँ गई, तुम उसको देखी हो? वो कहा नहीं प्रभु मैं ही आपकी पत्नी हूँ। कहना यह संभव है। तो बताने लगी, पूरी स्टोरी अपना बताई। तो क्या करता है, भोलेनाथ का जो शिव चर्चा का प्रसाद था वो अपनी पत्नी को खिलाता है, वो सुंदर सी राजकुमारी बन जाती है। इसके बाद भोलेनाथ के प्रसाद को पा करके वो दोनों पति पत्नी अपने घर पर वापस आ जाते हैं। बोले बोले बाबा जय। कलाई